सकता हूँ, लेकिन जिस रास्ते से गुजरेगी चांदीगढ़ वाली, उसी रास्ते के जंगल में जाकर के शिकार खेलूंगा। हो सकता है अगर उधर से आ जाएगी, कहीं मिल गई साथ में, तो हम दोनों साथ लौट कर चलाऊंगा। अगर नहीं आएगी, पुनः शिकार खेल करके माँ की चरणों में हाजिर हो जाऊंगा। चलता हूँ जंगल शिकार खेलने के लिए। मेरी घर पट्टी है कहाँ तो चांदीगढ़। मैं 4 बहन हूँ। सबसे बड़ी बहन के नाम नैना कुमारी, उससे छोटी बहन के नाम उर्मिला कुमारी, उससे भी छोटी के शर्मिला कुमारी। लेकिन क्या बताऊँ, आज 12 बरस हो गई है जब से मेरी दीदी शादी करके ये चांदीगढ़ से गई है निर्गुणपुर के। लेकिन अभी तक न कोई खबर, न कोई चिट्ठी, न कोई फोन अभी तक निर्गुणपुर से चांदीगढ़ में आई है कि मेरी दीदी कैसी रहती है,
क्या खबर है, क्या पता है? अभी तक कोई खबर नहीं आई है। अब ये को नहीं खबर आगे बहिनी, सहोदरी के बहिना रघुना पूरा ये राजा से सुनो बहन, अरे छोटी बहन किधर गई है? वो तो पता अरे इधर आओ बहन, क्या करूं? गैर सुन, जहिया से जे शादी करके दीदी गेले, लेकिन अखनी तक कोई खबर मिला अने सुन भैया, आगू में तो जितिया पावन आवे छो ना। आए रात भर बिहान भर देखी आ काल की ना अपना सबके घर चला उठना से अपना सब तो बुझे छी सब नौकरी वाला छे, कोई बाहर में रहे छे, कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई काठमांडू, विराटनगर। अपने सब दोनों बहन सने सवारी को लगाए आ चल जेबे हेतै ने। क्या क्या यार है? ऊ बहन कता गेलो गए? अगर सुन तो हुआ ना। अरे बाप रे बाप रे। अब मुझे बड़ी खबर दिया दीदी आज गए हम।
लेकिन बोला था क्या? ये अगर नाजा नौकर आ जाएगा तो समझ जाओ तुम्हारा काम विजय हो जाएगा। तो भैया एगो कौन किला में भैया एगो डंका गो बोले कौन जंगल में भैया उठई सियार। कौन किला में भैया क्रिया उपजे जो जादमपुर बान चलेंगे तलवार। क्योंकि भैया घोड़ा बूढ़ा हो गए या हार धड़कता था। क्यों नहीं? वो घोड़ा न सकता है अब लड़ने को, केवल हाल बता दो उस किला की। अच्छा जाके ढाड़े पाओ तो भैया अब मानव हो भाई सहोदरा हो मेरी बात। लेकिन याद आता है वीर सिंह के कहा के वो चांदीगढ़ किला के भैया सुन हो जादमपुर वाला हमर भो नैना सूरतिया भैया हो भैया अगर लच्छा तो रही सुनाता हूँ। देखो भाई वीर सिंह, जो बड़ी लाज है मर्दाना के जो गधा के नहीं के लाज। जो न बहुरिया के राम सिंह और वीर सिंह जीता है वो के कितना लोहा खर्चा होगा जादमपुर से लेके चांदीगढ़ तक। लेकिन शंकर भगवान ने ये अगर नाजा नौकर आ जाएगा
होता राज दरबार में भैया बोलो। बैठो बैठो जो बंगला में बैठे चाहे गुलाबी पास तो क्या तो घट घाई भैया कहते हैं जो यन धन सोना क्या तो घटे खजाना पार क्या कीमती हो गया है बंगला में ताकि हाल दियो बताए लेकिन किन कर मैया बाघिन जन में भैया जाके साले 10वीं लगा जो प्रभु पद प्रीति ना समझहिनी की आताई कथा सुनी लागहु फीकी। भगवान आप तो हमारा भाई नहीं पिताश्री भी है इसलिए जो आप रघुकुल रीत सदा चली आई अप्राण जाई पर वचन न जाई। मेरे बड़े भाई आप जो प्रतिज्ञा कर लिया है वो आपको भाई का बहुत बहुत स्वीकार है। बैठिए। ठीक है मेरे बड़े भाई ने कहा है जो आज के दिन कोई अगर नया नौकर आ जाएगा तो नैन कुमारी के लिए अपना काम बहुत सफल हो जाएगा परंतु मैं भी कुछ देर आराम कर लेता हूँ। की करो सरकार साहब अपने जैसे फिर के लोग सब हमारे गतिविधि देखते छिए। सरकार हम तो गरीब लोग छिए जंगली बसा नौकरी चाकरी रहे छलिए केना भेले की भेले सब देखे छिए फिर भी हमरा कोनो उपाय नहीं छे। सरकार तो हमें दोसर नजा गिरहत खोजे छिए हाँ कभी नौकरी चाकरी न होबे गुजर करबे बाल बच्चा के पालबे। सुनै छलिए सुनने छिए राम सिंह वीर सिंह जादवपुर के छे अब यहाँ मकान छे कत छे दर इधर में हम घरों देखे छिए। चलो दरवाजा में कोई हो खबरदार रहे हो बुझलिए कैसा दरबार में हो मालिक साहब नौकर मालिक जगन्नाथ तुम्हें आँख दिया है भगवान ने या नहीं? आँख तो वो होटल जजूर तक खोज खोज के नौकरी खोजे छे अहाँ के छे दरबार में हमरा से गप करू ना। तुम्हें ये भी पता नहीं एक जादवपुर का किला है राम सिंह बड़े भाई का नाम है छोटे भाई का नाम वीर सिंह यो कि राम सिंह वीर सिंह के डर से यो धरती माता का पता है या बहता हुआ पानी भी रुक जाता है। तुम्हें कहाँ के रहने वाला हो क्या तुम्हारा नाम है किस लिए आए हो? आपको कैसा लगता है? हाँ खबरदार अरे मैं हूँ इस गेट के मालिक पूरे मालिक हाँ देसी है क्या चाहिए तुम्हें? कहना में जब हमर गतिविधि तू देखे छी जब मालिक छी तो हमरा गति पड़ा देखबी तब इस जमाने में जिस दिन से ये मरुभूमि कायम हो गया बिना मांगे हुए कुछ मिलता है किसी को? बुझले सुना गप सवाल सुना
आए सुनाए दरबार में हम मालिक थे ना सरकार प्रणाम करे छियै यहाँ के तो दरबार में नौकरी के सीट खाली है। हाँ हाँ देखो नौकर में नौकर का सीट हमेशा खाली है इस टाइम। तो हम नौकरी रहने वाला हाजिर छियै तैयारी। अच्छा नौकरी रहने वाला है जी। अच्छा सुनो अब मैं तुम्हें बताता हूँ रास्ता इसी राह होकर के चलो मेरे बड़े भाई का बंगला पर। तो सही यहाँ चले गाँव चले। और चलिए हम चलिए चलिए गाँव पर क्या भाई दो भाई चार भाई चार भाई दो ये भाई जी मालिक के मुंह लगे तरह चीनी के बड़ा दो मन देखो ठीक है जय मालिक का भाई ओए खबरदार तो मालिक के मैं जो कहा जी कीजिए जाओ। नमस्कार नमस्कार। क्या है सरकार कारण कुछ नहीं है हम गरीब आदमी है। अच्छा गरीब आदमी नौकरी चाकरी खोज रहे हैं। अच्छा नौकरी की सीट अपने दरवाजा में खाली है तो हम रह सकते हैं नहीं तो दूसरा द्वार जाएगा। अच्छा नौकरी जी या नौकर का यह तलाश है जी हम नौकरी रहे वाला लोग हैं रहेगा। जी हम अच्छा बोलो कहाँ रहते हो कारण क्या है पश्चिम में ये क्या कम सरकार बोलो हम तो गरीब आदमी छी घर हमारे निर्गुणपुर पड़ी है निर्गुणपुर घर हमारे छे सरकार। अच्छा जी 9टा से नौकरियाँ करे छलिए हाँ तो हमारे मालिक जंगली बादशाह छे हजुर एक समय के बाद नौकरी तोकरी हिसाब पानी करके छोड़ा देलकै तो हम गिरफ्त जा खोजे छी अपने दरबार में सीट खाली से तरह है। ठीक है जी माने नौकर के लिए सीट तैयारी है। जी तो हम निर्गुणपुर से सरकार निर्गुणपुर साला तू गुंडा है या मैं रखो तुम्हें रखो हम चलिए जो तो मैं कहा तूने बात था वो क्या कहा सीआईडी का सीआईडी ये जंगली बादशाह या लाल कुमारी पुराना ये दुश्मन है। के दुश्मन है हाँ। हमारे कट्टर दुश्मन छिए। अच्छा कैसे कैसे हाँ। एक समय के बात है मालिक बोलो तो जंगली बसा में कुमारी गुरु व्यक्ति में गपशप हुआ अच्छा अपना लहरा जाने के लिए छुट्टी दे दिया जंगली बसा एक दिन को लगे अच्छा एक दिन को लगे मेरा ड्यूटी दिया हाँ। मंत्री था हाँ मेरा तो मंत्री है हाँ। नील कुमार लेकर जाओ उसको मेहरा एक ही दिन का छुट्टी एक दिन में ले जाओ लेके जाओ। अब मेहरा वाली बात था वाली नील कुमार नहीं आया था इसलिए जंगली बसा क्या किया दर बेमानी कर लिया लाता कपड़ा सब खरीद लिया अपना राजपाल से निकाल के कान पकड़ हजूर इसलिए हम नौकरी खोजते हैं। अच्छा ठीक है नौकरी तुमको बन जी तो लेकिन लैला अभी कहाँ है अगर मतलब मालिक नील कुमार से क्या मतलब है मतलब बहुत बेइज्जती किया है आपको किसान हुई सभा का बीच में चंडीगढ़ किला में रे कान पकड़ को ये जीता सब मेरा बेइज्जती किया जंगली बसा बहुत दुश्मनी है मेरा तो पूरे दुश्मन तो मेरा हो गया। हाँ आपको नील कुमार चाहिए हाँ मेरा मामा हाथ को बात है बोले कितना खर्चा पड़े नील कुमार अभी अपना लहरा में था मालिक हाँ 25-50 अरे 2 लाख 1.5 लाख बोलो नहीं तो एक ठो भार मात्र चाहिए कौन चीज खिखीर पुड़ी खीर पुकुर बोलो अब एक खीर पुड़ी हाँ आपको नील कुमार चाहिए मालिक हाँ हमको नित्य हो जाता है नौकरी को लगे हाँ एक ठो मेरा भार कर दीजिए अच्छा हम जा
टिड़का लगाएगा फिरका लगाएगा। हाँ नहीं तुम्हारी तुरंत आई। ठीक मेरी बात बोलो पिन्हा दो तो या रे पलटन के हाँ मेरे भाग में लगा आइए लीजिए बात आइए ये मालिक आप ही का भाई है ये? ठीक है। बाबू भैया हो नैना के हो आसुरतिया देखी लेब हो आबे नैना के हो आसुरतिया देखी लेब हो बोलिए भैया राम से गो या नैना बहुत बेइज्जती किया है क्यों नहीं रे वो कला या सूरतिया या राम सिंह को पूरा नहीं जाता है ये कखन या सूरतिया या देखिले बहुत बेइज्जती किया है रे गोरखी नैना सूरतिया हो गोरखी नहीं सभा के बाबुलो भैया है यो सुनते सभा के बाबुलो अरे बहादुरो बोलिए हम दोनों भाई कहाँ रहो बोलो सुनिए मालिक बोलो उसी दिन मैंने शपथ किया था जंगली भाषा को। मेरा ही नाम है टिड़का। एक दिन तुमको फिर
चलते हैं नंद कुमारी के पास। आप दोनों भाई चल जाए कहाँ हिरनी बोल चलो। दो बटिया पहले आप लोग शिकार खेलिएगा। मैं नंद कुमार लेकर वहाँ पर आएगा। आप दोनों भाई जो मर्ज हो हरण कीजिए, जो होगा वो कर दीजिए।